हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता यानी कि उनके गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो आदि ये सब विशेषण शब्द हैं। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों। लेकिन हिंदी के शब्दों का जो विशेषण रूप होता है, शब्द को विशेषण के रूप में हम कैसे लिखेंगे, आज के अध्याय में हम जानेंगे हिंदी में प्रचलित विशेषण। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और बहुत ही आसान तरीके में हम देखेंगे कि हिंदी के शब्द हम उनको हिंदी में कैसे विशेषण के रूप में लिखते हैं। अब जैसे अंक है, इसका यदि हमें जब इसको विशेषण के रूप में लिखना है, किसी की विशेषता के रूप में लिखना है, तो हम लिखेंगे अंकित। अंश को हम कैसे लिखेंगे? आंशिक। अधर्म विशेषण के रूप में इसको अधर्मी लिखा जाएगा। अध्यात्म आध्यात्मिक। अनुकरण अनुकरणीय। अनुवाद अनुदित या अनुवादित। अवलंब अवलंबित। अध्ययन अध्ययनीय, अध्येता या फिर अध्यय, यानी कि इसे तीन तरीके से हम विशेषण के रूप में लिख सकते हैं। अतिथि का विशेषण होगा अतिथ्य, अर्थ का आर्थिक और आत्म का आत्मिक या फिर आत्मीय। दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर टेबल फॉर्म में लिखा है। पहले मैं शब्द बोलूंगी, उसके बाद मैं विशेषण को बोल रही हूं, तो आप ध्यान से सुनिए कि किस शब्द को किस तरह से हम विशेषण रूप में लिखते हैं। अंत का विशेषण होगा अंतिम या फिर अंत्य। अवश्य का आवश्यक। अभिमान का अभिमानी और इच्छा का ऐच्छिक। ईश्वर का ईश्वरीय। उन्नति का उन्नत। क्रम का क्रमिक। किताब का विशेषण होगा किताबी और कंकड़ का क्या होगा? कंकड़ीला। क्रोध का क्रोधी। जवाब का जवाबी और जाति का विशेषण है जातीय। आलस का आलसी। आदर का आदरणीय। आश्रय का विशेषण हम लिखते हैं आश्रित और आमोद का आमोदित। आप आपसी। आवरण का विशेषण हुआ आवृत। आदि का आदिम। आयोग आयुक्त। आयु आयुष्मान। आविष्कार आविष्कृत। आस्वाद आस्वादित। इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक। ईर्ष्या ईर्ष्यालु। ईश्वर ईश्वरीय। उत्साह उत्साही। उदर उदरस्थ। उल्लास उल्लास का विशेषण उल्लासित। उत्कंठा उत्कंठित। उपासना का विशेषण हुआ उपासक। उर्मी उर्मिल। ऊपर ऊपरी। ऋण यानी कि इसका विशेषण हम लिखेंगे ऋणी। ओज ओजस्वी। कंटक कंटकित। कर्तव्य कर्तव्य का विशेषण हुआ कर्तव्य परायण। कल्पना का काल्पनिक। कलंक कलंक का हम लिखेंगे कलंकित। करुणा कारुणिक। कर्म कर्मठ या कर्मशील। क्रम का क्रमिक। कांटा का विशेषण हुआ कंटीला। काम का विशेषण कामुक और काल का हुआ कालिक। कुल कुलीन। कृपा कृपालु। खेल खिलाड़ी। गति गतिमान। ग्राम का विशेषण ग्रामीण, तो गुण का हुआ गुणी या गुणवान और गांव का क्या हुआ? गंवार। घर का विशेषण हम क्या लिखेंगे दोस्तों? घरेलू। चमक चमकीला। चलता चलायमान और चाचा का विशेषण हुआ चचेरा। घमंड का क्या होगा? घमंडी। पश्चिम का पश्चिमी। पुस्तक का पुस्तकीय और भ्रम का विशेषण आप क्या लिखेंगे? भ्रामक या भ्रांत। बालक का बालकीय और भूगोल का विशेषण हुआ भौगोलिक। मन का मानसिक। मुख का मौखिक। नियम का नियमित और पहाड़ का विशेषण लिखा जाएगा पहाड़ी। राष्ट्र का विशेषण आप लिखेंगे राष्ट्रीय। चाल चालू। चिंता चिंतित। चित्र चित्रित। चिकित्सा चिकित्सक। चिन्ह चिन्हित। छंद छंदोमय। जटा जटिल। जल जलमय। जघन जघन्य। जाति जातीय और तट तटीय या तटस्थ। तत्व विशेषण के रूप में आप लिखेंगे तात्विक और तप को लिखेंगे तपस्वी।
तर्क तार्किक, तरंग तरंगित, तिरोधान तिरोहित, त्वरा त्वरित, दया दयालु, द्रव द्रवित, दान दानी या दाता, दिन होगा तो आप विशेषण लिखेंगे दैनिक और दुख का लिखेंगे दुखी, देखना दिखावटी, देव का बन जाएगा दैविक और देह का हो गया दैहिक, धन का धन्य, धनी, धनिक या धनवान, यानी कि इसे धन को आप 4 रूप में लिख सकते हैं, धर्म का धार्मिक, ध्यान का ध्याय, ध्वनि का ध्वनित, धूम का धूमिल और नगर का हुआ नागरिक, नमक नमकीन, नाव नाविक, नागपुर नागपुरी, नास्ती नास्तिक, नाम का हुआ नामिक या नामी, निंदा निंदक, नियंत्रण नियंत्रित, निमिलन निमिलित, निमित्त नैमित्तिक, निसर्ग नैसर्गिक और नीचे का लिखेंगे निचला, नीति का लिखेंगे नैतिक और पंख को आप विशेषण के लिए लिखेंगे पंकिल, पक्ष में लिखेंगे पाक्षिक, पठन होगा तो पठित और पत्थर हुआ तो पथरीला, परलोक का विशेषण है पारलौकिक, परितोष पारितोषिक, पल्लव पल्लवित, प्यास का हुआ प्यासा तो पानी का हुआ पाननीय, पाठ का है पाठ्य या पठनीय, पिशाच रहे तो लिखेंगे पैशाचिक और पुत्र है तो लिखेंगे पुत्रवान, पुरा पुरातन, पुरुष पौरुष्य या पुरुषार्थ, पुष्प है तो पुष्पित लिख दीजिएगा, पूजा है तो पूज्य या पूजनीय, पूर्व का पूर्वी, पेट का पेटू, प्रत्याशी का लिखेंगे प्रत्याशित और प्रभाव का लिखेंगे प्रभावित, प्रभा है तो लिखेंगे प्रभामय, प्रमाण शब्द है तो उसके लिए विशेषण लिखेंगे प्रमाणित या प्रामाणिक, प्रलय प्रलंकर, प्रांत का हो गया प्रांतीय है तो प्रातः काल का हुआ प्रातःकालीन, फेन फेनिल, बंक बंकिम, बल बली या बलवान और बढ़ना का बड़ा, बाधा का बाधित, बुद्धि का हुआ बुद्धिमान या बौद्धिक, बुभुक्षा यानी कि बुभुक्षित विशेषण शब्द हुआ इसका, बेचना बिकाऊ और बाहर का हुआ बाहरी। दोस्तों ये हमने जाने हिंदी में प्रचलित शब्दों के विशेषण शब्द, यानी कि हिंदी में जो शब्द है जब उसके लिए हम विशेषण शब्द प्रयोग करेंगे तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे ये हमने जाना, जैसे चमक का चमकीला, कंकड़ का कंकड़ीला, पत्थर का पथरीला, इस तरह से। तो दोस्तों इसी को हम आगे अपने अध्याय में और भी जानेंगे, हिंदी भाषा के जो प्रचलित शब्द है वो शब्द विशेषण कौन कौन से हैं, मतलब कि हिंदी के जो प्रसिद्ध शब्द है उनको जब हमें विशेषण के रूप में लिखना है तो हम किस प्रकार लिखेंगे उस पर हम अपने अगले अध्याय में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम समय समय पर अपने अध्याय में आगे के अध्याय में चर्चा करते रहेंगे, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही साथ आपके मन में जो भी प्रश्न आता है उसे आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।